हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के सेट 2 लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 अप्रैल। 24 अप्रैल इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसे याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रिहंद नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कोसी नदी एंड ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रिहंद नदी। रिहंद नदी इज द राइट आंसर। अगर बात करें रिहंद नदी तो ये क्या है? सहायक नदी है। किसका? सोन नदी का। ये क्या है? सहायक नदी है। सोन रिवर का सहायक नदी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? किस चीज को प्रभावित करता है? वृक्क को, तंत्रिका तंत्र को, दांतों को या इनमें से सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दांतों को। दांतों को प्रभावित करता है फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 है और एक ऑप्शन डी मैं ले लेता हूं या नहीं आया है 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 है। अगर 2019 का बात करें ना तो 2019 में आपका यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो थी 9 थी, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया है। कब मिलाया गया है? 26 जनवरी 2020 को दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो इसका संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। और राज्यों की संख्या आपको पता है फ्रेंड्स 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है NEUO, NSSO, WHO या UNDP। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो कौन सा तत्व है जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में कुल वजन का 65% होता है। कितना? 65% होता है कुल वजन का। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है ना, ये आवर्त सारणी का 8वां तत्व है। क्या वह 8वां तत्व है पीरियोडिक टेबल का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो ग्रीन हाउस गैस तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो आपको बताना है इसकी ये अवधारणा किसने दिया था? जोसेफ फ्यूरियर ने, APJ अब्दुल कलाम ने, MS स्वामीनाथन ने, रिचेल कार्लसन ने। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्यूरियर इज द राइट आंसर। जोसेफ फ्यूरियर आपका सही उत्तर है। देखिए, APJ अब्दुल कलाम जो है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है APJ अब्दुल कलाम। MS स्वामीनाथन का बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहा जाता है, कहें तो हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में। ऑप्शन ए है 27 दिसंबर, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22 मई। फ्रेंड्स, इसका थीम भी आपसे पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखना है। थीम भी आपसे पूछ सकता है। इसका थीम क्या है? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंध रखता है? ठीक है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय,
ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि विदेश व्यापार नीति से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आपसे यह भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का आपसे पूछ सकता है अभी उपराज्यपाल कौन है? तो इसके उपराज्यपाल कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है प्रेजेंट टाइम पे अभी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चलिए, लक्षद्वीप का अगर बात करें तो राधा कृष्ण मूर्ति है, और दिल्ली का कौन है? अनिल बैजल है। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन से आपको कनेक्ट करके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं बनाना है और याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति किस समिति द्वारा की गई? LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी एनी बेसांट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JB कृपलानी। JB कृपलानी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी राजगिरी। तो फ्रेंड्स महाजनपद से हर बिहार दरोगा के एग्जाम में देखा गया एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है? तो इसे आप एकदम रट लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? इक्थियोलॉजी सांपों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, या छिपकलियों का अध्ययन? तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? मछलियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है? पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है आपको, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोयला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इंडिका आपने पढ़ा होगा फ्रेंड। देखिए इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मिल रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता है इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। और किसके शासनकाल में लिखा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की से सम्मान से अलंकृत किया था? सफलतापूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, देश की आज़ादी दिलाने के उपलक्ष्य में, या प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है केसरे हिंद किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है किससे? गतिज ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है mv द्वारा, mv स्क्वायर द्वारा, mgh द्वारा, mv स्क्वायर द्वारा, m पर v स्क्वायर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? याद कर लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए,
कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, इसलिए भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था, इसलिए वह समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, इसलिए। क्या होगा फ्रेंड्स इसके आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए। देखिए साइमन कमीशन जो था ना, इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था। और ये क्यों लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चयन सुधार की जांच करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों को लगा था कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम स्थल क्या है? हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला या काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला। इसे अंग्रेजी में मानसरोवर तिब्बत भी कहते हैं, मानसरोवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो दूसरा आंसर हो जाएगा, देखिए सरोजनी नायडू होगा कि विजय लक्ष्मी पंडित होगा, एनी बेसांट होगा कि इंदिरा गांधी होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनी बेसांट इज द राइट आंसर। और कब बनी थी? 1917 में बनी थी। अगर आपसे पूछ देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसमें सरोजनी नायडू आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब विदेशी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग मनुष्य में के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मस्तिष्क या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र इज द राइट आंसर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर, रेबीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख को तय करता है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट या लोकसभा अध्यक्ष? कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था संसद के अंदर 3 चीज आता है, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 52 में आता है, आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? आपको बताना है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? गुजरात के खेरा से, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, कोलकाता पश्चिम बंगाल से या आंध्र प्रदेश के गुटूर से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 का बी हो जाएगा, दैट इज पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, संसद हो जाएगा। मैंने अभी बताया। तो अनुच्छेद किस में आता है संसद? अनुच्छेद 69 में संसद आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? मीन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 222, आर्टिकल 332 या आर्टिकल 342? बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज अनुच्छेद 330। 330 अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी को क्या किया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी पी सीतारमैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय हो जाएगा फ्रेंड्स। लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर, ओके। अब ये असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो आपको याद रखना है सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था, जिसे महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। कब किया था? जब जालियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, कोची प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है या जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मिशनीकृत बंदरगाह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। यहाँ पे जो दिया हुआ है चेन्नई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर बात करें गहरा बंदरगाह, सॉरी, तो गहरा बंदरगाह का बात करें तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगा व राम आंध्र प्रदेश में है। याद रखिए, गंगा व राम
कहां है आपका? आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन का सेट यहां पे कंप्लीट होता है। डेली इसी तरह क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अच्छे लगे, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं किस सेक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।